काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 11 बजे वान सदर में मुनक्किद की जाएगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंजूरी 21 जून को दी थी। जस्टिस फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस काम शुरू किया है। अपने फैसलों में हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया है। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना और मुल्क में अदल इंसाफ का बोलबाला करना नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आबदीदा हो गए। कहा, मेरी हालत अब डूबते हुए सूरज जैसी है। आप लोगों के पास वक्त है, फिर भरपूर लगन से काम करें। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बड़े अच्छे गुजरे हैं। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। नवाज शरीफ की वापसी, कानूनी टीम का मुस्बत इशारा। लंदन में लीगल टीम का साबिक वज़ीर आज़म के साथ इजलास। नून लीगी रहनुमा अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मलिक और इसहाक डार शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। वतन वापसी पर जेल से बचने के लिए नवाज शरीफ की जमानत कराई जाएगी। पार्टी की आला क़यादत मुतहरिक हो गई है। तैयारियां शुरू। रहनुमाओं को कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए लाखों कारकुन लाने का टास्क दे दिया गया है। मरियम नवाज भी वालिदा के हमरा आएंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि 62(1)F का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ और सदर मुमलिकत की मंजूरी भी हो चुकी है। 62(1)F के तहत नाअहली का दौरानिया 5 साल है। मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद ने इस कानून से फ़ायदा उठाया। मियां नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। मजीद बोले कि बिलावल भुट्टो ने बेटे की तरह हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकता। शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर फैसला अफसोसनाक करार दे दिया है। लंदन में मीडिया से बातचीत में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 2 मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया है। पूछना चाहता हूँ कि सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त ये कहाँ थे। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात में फैसले उनके खिलाफ किए गए हैं। इसमें शक नहीं कि बेबुनियाद झूठे मुकदमात में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले हुए हैं। बहुत मुतनाज़ फैसले आए हैं। मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के पास करदा कानून को मुस्तरद किया गया। साबिक हुक्मरान इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद। मुस्लिम लीग नून ने पीपी को अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया है। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए हैं। बोले, बिलावल की नून लीग पर तनकीद इलेक्शन असिस्टेंट है और अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। हनीफ अब्बासी बोले कि भुट्टो जिंदा नहीं है। पीपी भी मैदान में आ गई। शर्जील मेमन बोले कि इक़्तिदार के लिए कभी सहारों की तलाश नहीं रही। नदीम अफजल चंद बोले कि नून लीग हुकूमती इत्तेहादी हो सकती है लेकिन नजरियाती इत्तेहादी नहीं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर को बोले कि कोई वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर भागा तो इसमें हमारा क्या कसूर है। शाजिया मरी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। अमन-ओ-अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से बातचीत। कहा, इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। हमने सिर्फ मुआवनत करनी है। पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। इजहार राय की आज़ादी का मामला अगर सबसे बेहतर ना भी सही मगर बहुत बेहतर ज़रूर है। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। MQM के वफ्द की निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से मुलाकात। वफ्द का सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी का मुतालबा। वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की है। कहा कि तासुर है कि गुज़श्ता हुकूमत अब भी फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। निगरान वज़ीर आला पीपी के हमदर्दी का चाप ना लगने दें। और ज़रा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई मेरे फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। शहरी सिंध के मसाइल नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। MQM की तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं है। नया मुतालिबा कर दिया गया है। आलमी मालियाती फंड ने निगरान हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गैस की कीमत 45%
बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारियां। IMF ने गैस की कीमत बढ़ाकर 435 अरब रुपए जमा कराने का मुतालिबा किया है। हुकूमत ने सलाह की है कि गैस के छोटे सारिफिन के लिए गैस महंगी ना की जाए। निगरां हुकूमत गैस के 64% सारिफिन को बचाने के लिए हिकमत अमली बनाने लगी है। रेट में इजाफे का इत्तला 1 जुलाई से मुतवक्के है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।